Okay, so let's discuss this now. This is the hypothyroidism. अब hypothyroidism obviously you know कि for example this is a person, right? Okay, this is a person और ये है इसका नेक के अंदर क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है? इस तरह से पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ना. ओके, पैराथायराइड ग्लैंड. अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, आई डिस्कस्ड विद यू कि ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज़ करते हैं आपके ब्लड के अंदर, आपके सर्कुलेशन के अंदर. ये क्या रिलीज़ करते हैं? दे रिलीज़ पैराथॉर्मोन, PTH, पैराथॉर्मोन. फाइन. लेकिन क्या है कि जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो ये जो पैराथॉर्मोन है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी लेवल कम होती है. सिंपल, दैट इज कॉल्ड इज द हाइपोपैराथायराइडिज्म. वाई, किस लिए होता है हाइपोपैराथायराइडिज्म? ड्यू टू इंजरी टू पैराथायराइड ग्लैंड. ओके, क्या है कि ये जो आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड है, कभी कभी इसकी क्या होती है? इंजरी होती है, राइट? और देयर ब्लड सप्लाई, या तो जो ब्लड सप्लाई, या तो जो ब्लड वेसल्स इसको सप्लाई कर रहे होते हैं, ओके, वो ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं. जब ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं तो आपके पैराथायराइड ग्लैंड को नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं होती, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, राइट? जिसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हो सकता है, यूजुअली ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी. अच्छा, मोस्टली ये कब होता है? पैराथायराइड इंजरी कब होता है? ड्यूरिंग द सर्जरी. ओके. ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, कभी कभी क्या है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. और डाइजोर्ज सिंड्रोम. अब जो डाइजोर्ज सिंड्रोम है ना, इसमें पैराथायराइड ग्लैंड फॉर्मेशन ही नहीं होता. ओके, नो पैराथायराइड ग्लैंड फॉर्मेशन. अच्छा, तो फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलता है? लिसन वेरी केयरफुली. ओके, सबसे पहला फाइंडिंग इसका क्या है? टेटनी. ओके, टेटनी आपको पता है क्या? टेटनी जो है ये मतलब आप कह सकते हो कि स्पाजम, या मतलब इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. ओके, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. आप ये जो टेटनी वाले पेशेंट्स हैं, इनमें क्या होता है? एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है. ओके, मसल्स की एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, राइट? ओके, ये किस लिए होता है? ड्यू टू रिड्यूस्ड कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है ये. ओके, ये देखो आप, एक तो फाइंडिंग में आपको टेटनी मिलता है, ओके, फिजिकल फाइंडिंग में. उसके अलावा जब आप ब्लड चेक करते हो पेशेंट का, तो उसमें आपको हाइपोकैल्सीमिया मिलता है, ओके, एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया मिलता है, राइट? एक मैकेनिज्म्स ऑब्वियसली आई डिस्कस्ड विथ यू, अगर आपको थोड़ा सा याद हो. इन द प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड, ओके, कि ये क्या है कि पैराथॉर्मोन यहाँ से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है. जब पैराथॉर्मोन नहीं होगा तो यहाँ से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा. एज ए रिजल्ट ये कैल्शियम सारा जो है हमारे यूरिन में चला जाएगा. ओके, तो ब्लड के अंदर क्या होगा? जब यहाँ से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी. उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया. इसी तरह से मैंने आपको बताया था पैराथॉर्मोन क्या करता है. पैराथॉर्मोन यहाँ से जो है फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है. जब पैराथॉर्मोन की कमी होगी तो ये जो आपके पास है फॉस्फेट, सोडियम को ट्रांसपोर्टर, ये इनहिबिट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके फॉर एग्जांपल फॉस्फेट जितना भी होगा ल्यूमन के अंदर, ये सारा रीअब्जॉर्ब होकर आपके वापस ब्लड के अंदर आएगा, जिसकी वजह से हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, राइट? उसके अलावा है श्वास्टिक साइन. श्वास्टिक साइन क्या है? टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व. स्पेशली आप क्या करते हो? चीक. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन, ओके, आप इसके चीक पे, ओके, गाल पे क्या करते हो? आप इस तरह से टैप करते हो. टैपिंग के बाद क्या होता है? इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल होता है. ओके, यू कैन सी द short video of these Schwastic sign in the YouTube also. Next is Trosis sign. Trosis sign में क्या होता है? Occlusion of brachial artery with blood pressure, cuff. Okay, cuff the triceps. उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल जब आप ब्लड प्रेशर कफ बांधते हो ना, फॉर एग्जांपल ये है आर्म्स, ओके, आर्म्स के बाद ये है आपके फॉर एग्जांपल रिस्ट और उंगलियां, राइट? तो क्या है कि जब आप यहाँ पे ब्लड प्रेशर कफ बांधते हो, फाइन, उससे क्या होता है कि ये जो कार्पल फॉर एग्जांपल कार्पल यहाँ पे बोन्स होते हैं, कार्पल मसल्स, राइट, उनकी क्या होती है? उनकी स्पाजम होती है. फाइन, यू कैन ऑल्सो सर्च एंड सी द वीडियो ऑफ दिस ऑल्सो ट्रोसिस साइन. These two signs are very important. They will come in the MCQs always. Okay, fine. So the next one we discussed about the pseudo hypoparathyroidism. Okay, अब pseudo का मतलब है false और hypoparathyroidism का मतलब है कि PTH यानी पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन कम हो. लेकिन इसको pseudo क्यों कहते हैं? क्यों? उसकी वजह ये है ना कि पैराथॉर्मोन इसमें क्या होता है? इसमें पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन नॉर्मल होती है, राइट? ओके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, यानी फॉल्स, झूठा मोटा हाइपोपैराथायराइडिज्म. ओके, टाइप 1 है. इसमें होता क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट. ओके, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. मेटरनली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन. मेटरनली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन का मतलब है कि मदर से ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है. यानी कि फॉर एग्जांपल मदर के अंदर क्या होता है? मदर के अंदर होता है एग. फाइन, तो ये क्या है? मदर के एग से ये ट्रांसफ़र होता है
एंड द ऑफस्प्रिंग बच्चे के अंदर, ओके। इम्प्रिंटेड GNAS जीन, GNAS1 inactivating mutation coupled to PTH receptor that encodes G stimulatory protein alpha subunit. Listen very carefully, you will not understand like this. आपको मैंने बताया था कि ये पैराथॉर्मोन आके अपने रिसेप्टर के साथ 7 पास रिसेप्टर के साथ यहाँ पे अटैच होता है, जिसकी वजह से यही जो 7 पास रिसेप्टर है ये किसको स्टिमुलेट करता है सेल के अंदर? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को, ओके। ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गैमा, राइट। अब क्या है कि ये फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट, इसको बनाता कौन है? ये जो है ना, इसी सेल को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया, ओके। इस सेल के अंदर दरअसल क्या होता है कि एक जीन होता है GNAS जीन, ओके। ये GNAS जीन क्या बनाता है हमारे पास? अल्फा सब यूनिट ऑफ द जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, राइट। अब क्या है कि ये जो GNAS जीन है ना, इसकी क्या होती है, कभी कभी इसकी होती है म्यूटेशन, राइट। अब GNAS जीन का जब म्यूटेशन होता है ना, उसके बाद क्या है कि ये GNAS1 जीन अल्फा सब यूनिट ऑफ जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को नहीं बना पाता या डिफेक्टिव होता है ये, ओके। तो ये अल्फा सब यूनिट नहीं बनता या तो फिर ये डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, ओके। जब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है एडेनिलाइल साइक्लेज स्टिमुलेट नहीं होगा। एडेनिलाइल साइक्लेज जब स्टिमुलेट नहीं होगा तो ATP साइक्लिक AMP में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज A कम बनेगा या तो फिर बिल्कुल नहीं बनेगा, ओके। जब प्रोटीन काइनेज A नहीं बनता तो जाहिर सी बात है कैल्शियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, फिर यहाँ से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर आपको क्या मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगी, फाइन। अच्छा, इसमें पैराथॉर्मोन कम होता है या ज़्यादा होता है? पैराथॉर्मोन ज़्यादा होगा, ओके। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब हाइपोकैल्सीमिया होता है ना, हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है कि पैराथॉर्मोन सिक्रीट होता है, ओके। और पैराथॉर्मोन नॉर्मली क्या करता है? यहाँ से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है, फाइन। लेकिन यहाँ पे क्या है, सूडो हाइपोथायराइडिज्म में पैराथॉर्मोन की सिक्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है, इवन इट एलिवेट्स मोर देन नॉर्मल, ये इंक्रीज होता है, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है पैराथॉर्मोन। लेकिन ये है कि ऑल्दो पैराथॉर्मोन इसमें इंक्रीज होता है, फिर भी ये पैराथॉर्मोन कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है इसका अल्फा सब यूनिट ये डिफेक्टिव है, ओके। जब ये डिफेक्टिव होता है तो जाहिर सी बात है ये सारा पाथवे नहीं होगा और कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सिंपल। सो इनएक्टिवेशन ऑफ एडेनिलाइल साइक्लेज व्हेन PTH बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर्स, इसका मतलब ये है कि PTH इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, लेकिन फिर भी ये एडेनिलाइल साइक्लेज स्टिमुलेट नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, ओके। एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस किडनी एंड बोन टू पैराथॉर्मोन, इसका मतलब ये है ना कि एक तो ये फॉर एग्जांपल जब पैराथॉर्मोन, ठीक है, यहाँ पे काम करता है और जब अल्फा सब यूनिट के म्यूटेशन होता है तो एडेनिलाइल साइक्लेज क्या होता है, ये नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ATP साइक्लिक AMP नहीं बनता, प्रोटीन काइनेज A नहीं बनता, राइट। और एंड रिजल्ट आपको क्या मिलता है कि कैल्शियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होता, ओके, फाइन। तो ये किडनी के ऊपर भी एक्ट करता है, इसी तरह से ये बोन के ऊपर भी एक्ट करता है, ओके, बोन के ऊपर भी एक्ट करता है, राइट, ओके। किडनी एंड बोन टू पैराथॉर्मोन। उसके बाद है फिजिकल फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलता है? अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, शॉर्टन 4th और 5th डिजिट्स, राइट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्या है इस पिक्चर में आपको बताया, ओके। ये जो आपके 4th और 5th डिजिट्स है ना, ये क्या है, इनकी जो है एट्रोफी होती है, ओके, राइट। शॉर्टनड होते हैं वो, शॉर्ट स्टेचर। अब जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बताया था, राइट, ये जो पैराथॉर्मोन है, ये जो पैराथॉर्मोन है, राइट, ये क्या है कि पैराथॉर्मोन फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, दिस पैराथॉर्मोन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स, ओके, दिस इज अ बोन, दिस पैराथॉर्मोन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स, राइट, ओके। लेकिन जब सूडो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, उसमें क्या है, उसमें जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो दैट विल आल्सो अफेक्ट योर बोन्स, ओके, राइट, दैट विल आल्सो अफेक्ट योर बोन्स। बोन्स के अंदर जो है फॉर एग्जांपल क्या होता है, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होता है, फाइन। ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होने की वजह से आपको क्या मिलता है? शॉर्ट स्टेचर। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस चिल्ड्रन, ओके। राउंड फेस होता है, उसमें सबक्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन होता है, ओके। अंडर द स्किन क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, ओके। क्यों? क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। डेवलपमेंटल डिले होता है इसमें, ओके।
सबसे पहला जो फॉर एग्जांपल लेफ्ट फाइंडिंग है, इसमें आपको क्या मिलता है, इंक्रीज पैराथॉर्मोन सिक्रीशन, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये जो थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड है, ओके, व्हाट हैपन्स टू देम, दे आर नॉर्मल। इसीलिए वो जो है ज़्यादा पैराथॉर्मोन रिलीज करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, फाइन। लेकिन क्या है कि पैराथॉर्मोन, जाहिर सी बात, ये पैराथॉर्मोन आके 7 पास रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है अल्फा सब यूनिट का म्यूटेशन हुआ होता है, राइट। म्यूटेशन होने की वजह से एसी स्टिमुलेट नहीं होता, फिर उसके बाद ये कैल्शियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। कैल्शियम जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, राइट। यहाँ पे क्या होगा, आपको हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा। तो ये आपके पास एक तो पैराथॉर्मोन ज़्यादा होगा, दूसरा हाइपोकैल्सीमिया। उसके बाद है इंक्रीज फॉस्फेट लेवल इन द सीरम। ये किस लिए होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल नॉर्मली ये जो पैराथॉर्मोन है ना, ये क्या क्या करता है, ये जो फॉस्फेट सोडियम को ट्रांसपोर्टर है, इसको इनहिबिट करता है, फाइन, इसको इनहिबिट करता है। लेकिन क्या है कि जिस तरह से यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है ना, इसी तरह से ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल है, यहाँ पे इसके अंदर जो जीन्स होते हैं ना, ओके, इसके अंदर जो जीन्स होते हैं उनमें भी क्या होती है, म्यूटेशन हुई होती है, राइट। जब इनमें इन सेल्स में म्यूटेशन होती है ना, तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते, राइट। बिल्कुल जिस तरह ये सेल्स एबनॉर्मल होते हैं, राइट, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसी तरह से ये सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, फाइन। जब ये सेल्स एबनॉर्मल होंगे तो जाहिर सी बात है ये पैराथॉर्मोन इस फॉस्फेट सोडियम को ट्रांसपोर्टर के ऊपर अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, ओके। जिसकी वजह से ये आपके ल्यूमन के अंदर जितना भी फॉर एग्जांपल फॉस्फेट और सोडियम होगा ना, दे विल स्टार्ट रीअब्जॉर्बिंग, ये यहाँ से क्या होंगे, वापस यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते जाएंगे, रीअब्जॉर्ब होते जाएंगे। इसी तरह से ये जो फॉस्फेट है इस तरह से आके वापस आपके ब्लड के अंदर आएगा, फाइन। जिसकी वजह से फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, राइट, और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर कम होगी, और पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, फाइन। सो दीज आर द मैकेनिज्म्स विच आई एक्सप्लेन फॉर यू।